like a Hellcat. हेलो क्लास, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कौन से क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई बंदा जो सवाल पहले वाले पेपर्स में आए हुए होते हैं और अगर वो कर लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ता है। नॉर्मल सवाल से ज्यादा वेटेज देते हैं हम ऐसे सवालों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए। तो शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमको 10 सवाल करने हैं और बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हर वीडियो में, जो भी टाइम एंड वर्क की वीडियो या फिर जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाए गए, हर किसी में तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहां से सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा ये सवाल हम बहुत ज्यादा कर चुके हैं, लेकिन अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए हम दोबारा से देख रहे हैं। फटाफट देखते हैं कैसे सवाल करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ए के बारे में क्या बोला गया है 6 डेज, साथ में बी के बारे में क्या बोला गया है 8 डेज, और ये भी बोला गया है विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज। मतलब जब ए बी और सी मिल गए तो उन्होंने कितने दिन में काम कर दिया 3 डेज में। फिर हमको एक चीज बोला गया कि टोटल पैसे थे वो इतने थे और हमको बताना है शेयर ऑफ सी क्या होगा। तो सवाल मेरे हिसाब से पूरी तरह से आपको क्लियर है। अब धनाधन सवाल को कैसे करेंगे जरा देख लीजिए। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। इनका एलसीएम लेना है, पता चल गया होगा आपको 24। हम साथ में क्या बोलते हैं बॉक्स। यहाँ पे कितना आएगा 4 बॉक्स पर डे। यहाँ पे आपको क्या आने वाला है 8 को देखेंगे तो 3 बॉक्स पर डे, और यहाँ पे आपको क्या आने वाला है 8 बॉक्स पर डे। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको क्लियर होगी 4 3 8। अब इस चीज से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सी के बारे में बोल सकते हैं 1 बॉक्स पर डे, 1 बॉक्स पर डे। ऐसा क्यों बोल पाएंगे, क्योंकि अपने को ए और बी का पता चल गया, 4 और 3 है, टोटल यहाँ पे 8 है, तो इसका कितना हो जाएगा 1 बॉक्स पर डे। हमको शेयर ऑफ सी निकालना है, शेयर ऑफ सी। तो जरा बड़े आराम से देखेंगे सी कितना बॉक्स बना रहा है डेली, एक टोटल कितने बॉक्स बन रहे हैं 8, और इनटू कितना कर देंगे जो भी अपना टोटल जो अमाउंट जो मिली है उन तीनों को, उससे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 2 पे, उसके बाद 3 पे, फिर 1 पे। मतलब 231 रुपीज जो है वो किसको मिलने वाले हैं सी को। ऐसा कोई ऑप्शन अपने को दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3। तो थर्ड ऑप्शन को अपन टिक करेंगे और ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाती किसकी, शेयर ऑफ बी अगर हमसे पूछा जाता तो यहाँ पे बस इसका कितना टाइम जाता 3 टाइम्स, क्योंकि वो 3 बॉक्स बनाता है, 3 टाइम्स इसी का कर लेते हैं हम, तो अपने पास 693 रुपीज। और इसी तरीके से अगर ए की बात करते तो 4 से मल्टीप्लाई करते और 924 अपना क्या हो जाता आंसर हो जाता। सारे आंसर अपने को दे रखे हैं, 924 भी ऑप्शन में है, 693 भी ऑप्शन के अंदर है, ये वाला तो ऑप्शन में था ही। तो अपने को सारी चीजें उसने दी हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ना है किस चीज का शेयर पूछा है। यही सब चीजें पेपर के अंदर आप अंडर प्रेशर कैसे सोचते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया अपने को, ये जो सवाल है अभी तक हम कॉन्सेप्ट अभी तक डिस्कस नहीं किया। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे पेपर में आता है, ये लैंग्वेज लिखी होती है एफिशिएंसीज। एफिशिएंसीज का मतलब सीधा वर्क डन के बारे में बात कर रहा है कि रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ x एंड y इज 5:4। तो सिंपल आप मान लीजिएगा, अभी डे नहीं दिया तो इसका मतलब है कि वो 5 बॉक्स पर डे बना रहे हैं, अपने लिए तो आसान और पड़ गया जी। और y जो है वो 4 बॉक्स पर डे बना रहा है। कितना बना रहा है 4 बॉक्स। इस तरीके से सोचेंगे कि सवाल बड़ा ही आसान हो जाएगा आपके लिए। और उन्होंने कितने दिन काम किया, वर्किंग टुगेदर उन्होंने 10 दिन में काम खत्म कर दिया। मतलब टोटल वर्क जो है 10 दिन काम किया, तो एक दिन में कितना बॉक्स बना रहे हैं जी 9 बॉक्स बना रहे हैं। तो 10 दिन काम करेंगे कितने बॉक्स बना देंगे 90 बॉक्स। यानी टोटल वर्क यहाँ पे निकालने का थोड़ा अलग तरीका हो जाएगा। जब एफिशिएंसी वाली बात की, जो रेशियो दिया उतने बॉक्स मान लीजिए और जितने दिन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 10 से करते कितना था 50, इसको 10 से करते 40, दोनों को जोड़ते कितना था 90। टोटल काम 90 बॉक्स बनाना है अपने को। अब क्या बोला, Y alone starts work and leave after 5 days। Y ने अकेले ने काम शुरू किया जी, Y ने अकेले ने काम शुरू किया और 5 दिन काम किया। 5 दिन में Y भाई साहब ने, Y कितने दिन में 5 डेज में कितना काम कर देंगे। हर रोज कितने बॉक्स बना रहे 4 बॉक्स बना रहे, 5 दिन में कितना बॉक्स बना रहे 20 बॉक्स बना दिए। बनाने कितने थे 90, अभी भी कितने बॉक्स बनाने 70 बॉक्स। और फिर Y भाई साहब ने बोला हम तो चले जी,
अगर वो चलेंगे तो जी काम कौन करेगा, एक्स को काम करना पड़ेगा। भाई इन्होंने बोला कि रिमेनिंग वर्क है वो एक्स कितने दिन में कर देगा, तो एक्स की बात करें तो एक्स कितना बनाता है 5 बॉक्स पर डे। एक्स की बात करें कितना बनाता है 5 बॉक्स पर डे। वैसे 70 बनाए तो सीधा देख सकते हो कि 14 आंसर आएगा, लेकिन फिर भी करके दिखा देते हैं। यहाँ से कैंसिल करोगे कितना आएगा 14 डेज के अंदर वो काम पूरा होगा। तो सिंपल सा सवाल था, अपने पास एफिशिएंसी जब दी होती है तो दोनों को लिख लीजिए। टोटल वर्क कैसे निकाला था, दोनों को जोड़ के इनटू 10 कर दिया तो 10 दिन में काम पूरा हो रहा था। फिर यहाँ पे वाई ने 5 दिन काम किया, 20 बॉक्स बनाए, तब भी 70 बॉक्स बाकी थे। काम किसने स्टार्ट किया, एक्स ने। हर रोज 5 फिर 5 5 5 ऐसे करते करते कितने दिन लगेंगे 14 डेज। तो अपन आंसर कौन सा टिक कर देंगे 14 डेज। ऑप्शन नंबर जो अपना 4th है उसको हम टिक कर देंगे, वो अपना क्या हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे हिसाब से आपको कोई नई चीज तो महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपन ने बहुत ही बेसिक तरीके से सारी चीजें पढ़ी हैं अभी तक। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में अपने को क्या दिया गया है, इस तरह के सवाल कल की बात करी थी अपन ने, कल इसकी बात करी तो क्या बात करी अपन ने, ए के बारे में उसने बोला कि हाफ दो 50% मतलब कितना हो जाएगा हाफ, वो कितने डेज में 16 डेज में। इसकी तो आपको आदत हो जानी चाहिए। बी जो है वो 1/4 काम करता है 24 डेज में। कितने डेज में 24 डेज में। कितने दिन में दोनों मिलके 3/4 वर्क डन कर देंगे, 3/4 ऑफ टोटल। तो पहले हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई टोटल वर्क डन है कितना। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि टोटल वर्क डन है कितना। तो टोटल वर्क डन की बात करें तो अपन क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा जस्ट। तो कितना हो जाएगा 32 डेज में ये अपना काम कर रहा है। कि यहाँ पे 4 टाइम्स करना पड़ेगा। 1/4 में अगर अपने को इतना टाइम लग रहा है तो पूरे में अपने पास कितना लगने वाला है 96 डेज। कितना लगने वाला है 96 डेज। अब यहाँ पे इन दोनों का अपन एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 96 बॉक्स। कितना हो जाएगा 96 बॉक्स। ये कितना बना रहा है 3 बॉक्स पर डे, और ये कितना बना रहे हैं 1 बॉक्स पर डे, 1 बॉक्स पर डे। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अभी देखो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट क्या है इस सवाल के अंदर। ट्विस्ट बहुत सिंपल सा है। उसने बोला है कि ए और बी जो काम कर रहे हैं उसको पूरा काम नहीं करना, उसको पूरा काम नहीं करना, इसका 3/4 करना है। तो 3/4 इंटू 96 मतलब कि उनको 72 बॉक्स बनाने हैं। कितने दिन में बना देंगे। और ए और बी दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे तो दोनों का काम जोड़ दो जी। कितने बॉक्स बनाते हैं वो दोनों मिलके 4 बॉक्स पर डे। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल होगा, या डेज पलटी मार के ऊपर चला, डे पलटी मार के ऊपर चला जाएगा तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 18 डेज। तो 18 डेज के अंदर वो अपना 3/4 काम कर देंगे। इसको कई बार लैंग्वेज में लिख सकता है कि 75% काम कब तक हो जाएगा, ये भी हमको लिख सकता है। तो आपको सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से ही काम करना है। जो भी लैंग्वेज वो बोलेगा आपको उस हिसाब से काम करना है। पूरा काम पूछता तो क्या करते हैं 96 डिवाइड बाई 4, 24 दिन में पूरा काम हो जाता है। वहां से भी निकाल सकते हो कि पूरा काम करने में 24 दिन लगे तो 75% या 3/4 काम करने में 24 इंटू 3/4 करते तब भी 18 आ जाता है। फिर नॉर्मल इस तरीके जो भी मेथड आपको सही लगे आप उस हिसाब से सवाल को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं। यहाँ पे ए के बारे में बात किया गया और बी के बारे में बात किया गया। तो ए के बारे में क्या बात किया गया है कि 3:7 रेशियो। कितना रेशियो है 3:7 रेशियो। तो इसका मतलब ये कितना बना रहा है, ये 3 बॉक्स पर डे, और ये क्या बनाएगा 7 बॉक्स पर डे। बस यही है एफिशिएंसी का मतलब। अब आगे देखते हैं दोनों में कितने दिन में काम कर रहे हैं, 10.5 दिन में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो अपने पास है कितना, डेली का कितना बॉक्स बना रहे हैं 10 बॉक्स पर डे, और दिन कितने अपने पास 10.5, दोनों गुना करेंगे तो 105 बॉक्स अपने पास बनके तैयार हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 105 बॉक्स अपने पास बनके तैयार हो जाएंगे। करना क्या है सवाल के अंदर, 8 दिन तक दोनों ने काम किया, ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया 8 दिन तक दोनों ने काम किया। मतलब कितना हो जाएगा 80 बॉक्स बनेंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों, ये 3 बनाते हैं 7, दोनों में कितने बनाते हैं 10, तो अपने पास 80 बॉक्स बनके तैयार हो गए। अब आगे क्या दिया गया है, अब ये बोला गया है कि 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ काम है, अगर यहां से देखोगे तो कितना बचा हुआ काम है 25 बॉक्स, उसका 60% का मतलब 3/5 होता है। क्यों होता है, उसका रीजन बहुत सिंपल से 20 के टेबल में 3/5, इधर से देखेंगे तो 5, मतलब कितने बॉक्स बनाने हैं 15 बॉक्स। किसको बनाने हैं, ए को, अकेले को बनाने हैं। ए कितनी स्पीड से बनाता है 3 बॉक्स पर डे के हिसाब से बनाता है, तो डिवाइड बाई 3 बॉक्स पर डे, डिवाइड बाई 3 बॉक्स पर डे। बॉक्स से बॉक्स कैंसिल, इससे 5, मतलब आंसर कितना हो जाएगा अपने पास 5 डेज। तो इस सवाल के अंदर हमने कुछ नया सीखा। पहली बात यहाँ पे एफिशिएंसी की बात करेगी,
दूसरी बात यहाँ पे पूरा काम नहीं कर पाएगा, 60% बचा हुआ काम। तो इस टाइप में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। सवाल में कैसी भी लैंग्वेज दे, हम सिंपल अपने जो भी थ्योरी हमने पढ़ी उस पर अपना भरोसा रखेंगे और सवाल को कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया गया है, जरा ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 क्या बोला गया है? वैसे सवाल तो हम मजे ही आ जाते हैं। a प्लस बी 40 डेज, b प्लस सी 36 डेज, और साथ में क्या दिया गया है? a प्लस बी प्लस सी जो मिल के काम करें तो 24 डेज में काम कर देंगे। कितने दिन में काम कर देंगे? 24 डेज में काम कर देंगे। अपने को बताना है कि बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। क्या दिक्कत है भाई साहब? बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ भी ऐसा दिया हो, हम क्या करते हैं, हमेशा आपको बोला है कि हम क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम यहाँ पे देख रहे हैं तो 360 आएगा, 360 बॉक्स इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो क्या चीज हो जाएगा? यहाँ पे अपने पास 9 बॉक्स पर डे, यहाँ पे अगर देखते हैं तो कितना आएगा? 10 बॉक्स पर डे, और इधर अगर अपन देखेंगे तो 15 बॉक्स पर डे। क्या चीज कंक्लूड कर सकते हैं अपन कि भाई a प्लस बी जो है वो कितना है? 9, a प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना है? 15। तो यहां से एक चीज क्लियरली पता चल जाता है कि ये तो कॉमन ही पार्ट है, मतलब सी अलग है। सी का मतलब कितना हो जाएगा अपने पास? 6 बॉक्स पर डे, 6 बॉक्स पर डे। अब अपने पास उसके बाद क्या चीज बोला गया है? उसके बाद अपने को बोला गया है कि b प्लस सी जो है वो 10 बॉक्स है। b प्लस सी कितना है? 10 बॉक्स है। अगर b प्लस सी 10 बॉक्स है तो अपने पास c की वैल्यू आ चुकी है, मतलब b कितना हो जाएगा? 4 बॉक्स पर डे, 4 बॉक्स पर डे। ये भी पर डे के हिसाब से है। अब अपने पास बात b की करनी है, तो b की बात करनी है तो 360 बॉक्स अपने को बनाने थे। ये कितने के हिसाब से बना रहा है? 4 बॉक्स पर डे के हिसाब से बना रहा है। तो अपने पास क्या हो जाएगा? बॉक्स से बॉक्स कैंसिल, ये कितने पे आ जाएगा? 90। मतलब अपने पास आंसर कितना हो जाएगा? 90 डेज। अगर बात किसकी करते हैं? सी की, तो 360 से डिवाइड करते, 6 से डिवाइड करते, अपने पास आंसर कितना आता है? 60 डेज। और अगर बात ए की करते तो यहां से अपन देख भी सकते हैं, बी निकल चुका है, बी कितना निकल गया है? 4। तो ए की वैल्यू अपने आप कितनी हो जाएगी? 5। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो 5 के हिसाब से इसको डिवाइड करते तो आंसर कितना आता है? 72। तो अपने अलग अलग किसी भी चीज का पूछता तो हम आंसर दे सकते थे। अभी जिस भी चीज का पूछा है उसका आंसर हम दे पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये अपना सवाल नंबर कौन सा हो गया जी? 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहां पे हमको क्या दिया गया है? यहां पे अगर अपन ध्यान से देखें तो अपने को सवाल में दिया क्या गया है? अरे ऐसे सवाल तो भाई साहब भगवान दे तो मेरे पेपर के अंदर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। इस सवाल के अंदर सी के बारे में तो पूरी बात कर दी। अब उसने बोला कि बी प्लस सी ने मिलकर 8 दिन काम किया, बचा हुआ काम कौन करेगा? ए करेगा। तो क्या हमको कोई दिक्कत आएगी क्या इस सवाल में? कभी कोई दिक्कत आने का चांस ही नहीं। अपने को क्या करने वाला है? फटाफट देखते रहिएगा क्या करने वाले हैं। मैंने इसका तरीका आपको फटाफट बता रखा है। 45 इसका तरीका यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 75% को डेफिनेटली अपन क्या लिख सकते हैं? 3/4। और मैंने बोला था जो भी चीज इधर आएगा उसका उल्टा इधर आता है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे? 24। ये चीज आपको सीखना पड़ेगा। और इसका तो पूरा वैल्यू अपने 36 लिख ही रखा है। यहाँ पे अगर दोबारा से देखेंगे तो कितना आएगा? 360 आएगा। तो ये कितना होने वाला है? 8 बॉक्स पर डे। ये अपने पास कितना होने वाला है? 15 बॉक्स पर डे। और ये वाला अपने पास कितना होने वाला है जी? 10 बॉक्स पर डे, 10 बॉक्स पर डे। अपने को क्या बोला? 8 दिन तक किसने काम किया अपने पास? 8 दिन तक अपने पास काम किसने किया जी? B प्लस सी ने। तो B प्लस सी अगर काम कर रहा है तो अपने पास किस तरीके से काम होगा वो जरा देखिए। B कितना काम कर रहा है? B बना रहा है जी अपने पास 15 बॉक्स, और C कितना बना रहा है? 10। दोनों मिलकर कितना बनाएंगे? 25। और 25 को किससे गुना कर देंगे? 8। मतलब अपने बॉक्स कितने तैयार हो जाएंगे? 200। कितने बॉक्स तैयार हो गए? 200। तैयार कितने करने हैं? 360। गैप कितने का है? 160। कवर कौन करेगा? उसके बाद उसने बोला सिर्फ और सिर्फ कौन काम करेगा? ए। मतलब डिवाइड बाई 8। मतलब कितना हो जाएगा? 20 डेज के अंदर बाकी बचा हुआ काम कौन पूरा कर देगा? एक पूरा डेफिनेटली कर देगा। तो इस तरीके से इस सवाल में ये थोड़ी अलग चीज थी, इसको आप ध्यान से देख लेंगे कैसे हम फटाफट इस चीज का निवारण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं जी जनाब। अब सवाल नंबर 7 में अपने को क्या बोला गया है? जरा ध्यान से देखिए। अरे ऐसे सवाल तो नहीं छोड़ेंगे जी।
50, 75, 20। सी की स्पीड बहुत ज्यादा है जी, सवाल में हम देख पा रहे हैं। हुआ क्या, पहले तो अपने को इस सवाल में यहीं से देखना है। अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा जी, 300 आएगा। कितना आएगा, 300। अपन ने किसका टेबल चला के देखा होगा, 75 का। ये सब मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई पहले इसको सोल्व करा हो। यहाँ पे आप देखिए 6 बॉक्स पर डे, इसका मतलब कितना हो जाएगा अपने पास 4 बॉक्स पर डे, और इसका मतलब हो जाएगा 15 बॉक्स पर डे। अब क्या बोला सवाल में आगे कि 4 दिन तक तीनों ने काम किया। तीनों जब काम करेंगे तो 25 बॉक्स बन रहे हैं पर डे। और कितने दिन तक काम कर रहे हैं जी, 4 दिन तक, 4 डेज तक। मतलब अगर ये सारा काम हो रहा था तो 100 बॉक्स बन गए। ऐसा क्यों हुआ, 4 दिन में इस अकेले ने 60 बनाए होंगे, इसने 16 बनाए होंगे, इसने 24 बनाए होंगे, मिलके 100 बॉक्स तो तैयार हो गए। अभी भी बनाने कितने थे अपने पास, 300। अभी भी कितने बॉक्स बच गए, 200 बॉक्स बच गए। कितने बॉक्स बच गए, 200 बॉक्स बचे हुए हैं। और अभी ए और बी को ही काम करना है, ए और बी को काम करना है। ए और बी मिलके कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिलके तो 10 ही बॉक्स बना पर डे। तो इसका मतलब सिंपल सा अपने पास क्या हो जाएगा, 20 दिन और लगेंगे, 20 दिन और लगेंगे। अगर तीनों लगे रहते ना, अगर तीनों लगे रहते पूरे टाइम, अगर तीनों पूरे टाइम लगे रहते तो एक दिन में 25 का काम हो रहा था, मतलब 12 दिन में काम ही हो रहा था। लेकिन अभी काम, अभी कितने दिन लगे, 4 दिन तो पहले लगे थे, 20। ये टोटल पूछता तो 24 देते, अभी का आंसर कितना दे देंगे, 20। ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो मेरे हिसाब से इस सवाल में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। तो बिल्कुल अपना नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, कोई उसने यहाँ पे अपने साथ कुछ चालबाजी भी नहीं की। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अपना 8वां है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें जो अपने से बोला गया है कि ए जो है बी और सी के बराबर एफिशिएंट है। काम आएगा स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे अपने को जो जो चीज अपने काम की उसको तो अपन यूज फटाफट कर ही लेंगे। ए प्लस बी के बारे में बोला गया है 36 दिन, और सी अकेले के बारे में बोला गया है 60। ठीक, यहां से कुछ तो अपन निकाल ही लेंगे। 180 मतलब 5 बॉक्स पर डे, मतलब 3 बॉक्स पर डे। यहां से जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, a प्लस बी जो है वो किसके बराबर है, 5, सी किसके बराबर है, 3। एक और चीज पहली लाइन का यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेंगे उसको। पहली लाइन का यूज क्या है, a है वो b प्लस सी के बराबर है। a किसके बराबर है, b प्लस सी के बराबर है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू है b प्लस 3, b प्लस 3। तो या तो कॉमन सेंस लगा लीजिए कि b होगा 1 और a होगा 4, नहीं तो इसको पुट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a की जगह b प्लस 3 रख दीजिए, इस तरीके से होगा, यानी कि 2b इज इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। या फिर अकल लगा लीजिए कि भाई ये 3 है, इधर 1 रख देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 3 और 1 4 मिलके 4 के बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a कितना काम कर रहा है, 4 बुक्स पर डे, b जो है वो सिर्फ कितना बना है, 1 बुक्स पर डे, और c जो है वो कितना बना रहा है, 3 बुक्स पर डे। इसीलिए तो इन दोनों के बराबर अकेला कौन है, a है। अब क्या बोला कि ए और सी ने मिलकर 10 दिन काम किया। ए और सी ने मिलकर कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया। ए और इधर क्या है, सी। अगर ये दोनों मिलके 10 दिन काम करेंगे तो 70 बॉक्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। क्यों, 10 दिन में ये 40 बनाएंगे और ये 30 बनाएगा, टोटल कितना बन गया, 70 बॉक्स। अभी भी अपने को कितने बॉक्स और बनाने हैं, 110 बॉक्स बनाने हैं। और ये दोनों तो काम छोड़ के चले गए, अब अकेला कौन बचा, बी। और बी तो भाई रोज का 1 बॉक्स बना रहा है, तो 110 बनाने के लिए उसको तो 110 दिन लग जाएंगे। तो यहाँ तक तो कोई डाउट आपको आना नहीं चाहिए। अब दो बहुत अच्छे सवाल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट के सवाल है, जो हमने अभी तक पढ़ा उससे बिल्कुल ही अलग सवाल है। थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन फटाफट देखते रहिए। अच्छा सवाल है, इसको पढ़ लीजिएगा, अपने खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, पॉज करके, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। सवाल में क्या बोला है, P is 4 times as efficient as Q। जैसे ही एफिशिएंसी की बात करें, जो जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा वो टाइम उतना ही कम लेगा। टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है, ये बात आप समझिए। टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो एक दूसरे के उल्टा होता है, ये बात यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, P can complete a work in 45 days less than Q। अगर P और Q के एफिशिएंसी का रेशियो 4:1 था, तो टाइम का रेशियो जो होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, 1:4। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये अपने पास किस चीज का रेशियो था, एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का रेशियो का उल्टा रेशियो हो जाता है टाइम का रेशियो। ये बात अगर आप समझ ले तो अपना सवाल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि Q और P के जो टाइम में जो डिफरेंस है ना, वो 45 दिन का। ये किसका टाइम है, Q का, और ये किसका टाइम है, P का।
दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है वो 45 है, इसलिए इसका टाइम का रेशियो अपन ने 1:4 माना है। क्यों ज्यादा टाइम लेगा? क्योंकि P जो है वो जल्दी काम कर रहा है। तो यहां से अगर अपन निकाल पाएंगे 3x किसके बराबर है 45, तो x की वैल्यू 15, मतलब P जो है वो 15 दिन में काम पूरा करेगा और Q जो है वो 60 दिन में काम पूरा करेगा। कितने दिन में पूरा करेगा? 60 दिन में। हमसे क्या पूछा गया है, अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? दो तरीके हैं, या तो फटाफट यहाँ पे देख लीजिए 60 इसका मतलब 4 बॉक्स पर डे, इसका मतलब 1 बॉक्स पर डे, मतलब क्या हो जाएगा टोटल 60 बनाना है डिवाइड बाय 5 मतलब 12, या फिर यहाँ से अगर दोनों का तुमको पता है तो लिख सकते हैं 1/15 प्लस 1/60 इज इक्वल टू 1/t। 60 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/t, तो 5t इज इक्वल टू 60, t की वैल्यू हो जाएगी 12। तो 12 दिन में ये अपना काम हो जाएगा। लेकिन इसमें इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये समझने वाली है, अगर एफिशिएंसी का रेशियो कुछ भी दिया है तो टाइम का रेशियो उसका उल्टा हो जाता है। ये बात अगर आप समझ जाएंगे तो यहाँ से इक्वेशन, यहाँ पे टाइम के बारे में बात किया गया कि वो 45 दिन का गैप है दोनों में। कितने दिन का गैप है? 45 दिन का। अगर ये चीज क्लियर है तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। अगर डाउट रहता है तो जरूर बताएं कि इस सवाल को हम क्लियरली नहीं समझ पाए हैं। अब अपने पास बिल्कुल लास्ट सवाल के ऊपर चलते हैं अपन जी। अपने पास लास्ट सवाल, बहुत अच्छा सवाल अपने को दिया गया है, जरा देखिए इस सवाल को, काफी तगड़ा सवाल है। 9 वुमेन के बारे में बात किया गया है, 360 डेज। अपने पास बात किया गया है 18 चिल्ड्रन का, 72 डेज, और बात किया गया है 12 मैन का, 162 डेज। फाइनली अपने से पूछा गया कि 4 चिल्ड्रन, 12 मैन और 10 वुमेन। बिल्कुल ही अलग तरीके से इस सवाल को हम करते हैं जब इस तरीके का सवाल आएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए कि एक वुमेन कितने दिन में काम करेगी, एक वुमेन का अगर काम के बारे में बात करेंगे तो इंटू 9 हमको करना पड़ेगा, इंटू 9 करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, एक दीवार को बनाने में अगर 10 आदमी मिलकर काम करते हैं और 10 दिन में बनाते हैं तो एक आदमी उसको 100 दिन में बना पाएगा। ये बात आपको अपने सोचना और फिर इस सवाल के अंदर आना। एक वुमेन के बारे में बात कर ली, अगर बात करें यहाँ पे एक चिल्ड्रन की तो 72 इंटू 18 डेज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 72 इंटू 18 डेज। और यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो 1 मैन की बात करेंगे तो 162 इंटू 12 डेज हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को यूज करना पड़ेगा हमारा बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला क्या था हमारा? अगर 3 चीजें हैं तो अपने पास होता है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/t। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर अपने सामने आ गए हैं। एक चीज का ध्यान रखें कि 4 है तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? ये तो क्योंकि एक इंसान के बारे में बात करता है। अब अगर 4 चिल्ड्रन है, 4 के बारे में बात करेंगे, और चिल्ड्रन के बारे में यहाँ पे अपन ने देखा 72 इंटू 18 प्लस यहाँ पे अगर ये चिल्ड्रन के बारे में बात करें, ये मैन के बारे में, किसके बारे में बात कर रहा है? वुमेन। ध्यान से देखते रहिएगा, 12 मैन है डिवाइड बाय यहाँ पे कितना है 162 इंटू 12 प्लस वुमेन के बारे में बात करें तो वुमेन कितनी है 10 और यहाँ पे कितना है 360 इंटू 9। ये किसके बराबर आ जाएगा? 1/t के बराबर आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला ये होता है जब एक एक इंसान की अगर सिर्फ एक चिल्ड्रन, एक मैन, एक वुमेन होता तो ये फॉर्मूला होता, हर किसी का अपन टाइम को सीधा कर देते। अभी अगर यहाँ पे 4 आ गए तो 4 से गुना, ये 12 से गुना, ये 10 से गुना, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे इसको काटेंगे, ये 18 पे कटेगा, इससे पूरा 12 ही कट गया, एक 0 से 0 कट गया। अपने पास क्या बन गया? 1 324 162 324। एलसीएम अगर देखेंगे तो अपने पास कितना आ जाने वाला है? 324 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा अपने पास? 1 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 4/324 1/81 इज इक्वल टू 1/t की वैल्यू हो जाएगी 81 डेज में अपना काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड रहेगा उससे कर देंगे। तो इस तरीके का सवाल आएगा तो इस तरीके से अप्रोच लेंगे। ये अपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे? आप प्रैक्टिस के लिए कहां से करेंगे? प्रैक्टिस अपने को सिंपली कहां से करनी है? जो अपने पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए वहां से प्रैक्टिस करेंगे और आपके जो भी रेफरेंस बुक आप यूज करते हैं वहां से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे खत्म होता है। हमने बहुत ज्यादा फॉर्मूले यहाँ पे याद नहीं किए हैं, सिंपल अपन ने बुक्स थ्रू से काम किया है और होपफुली आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।